हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, इसका जहर निकाल दिया है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने आज बयान दिया है। आईनी तरमीम होने जा रही है, लेकिन जो किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है, जो मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया, काबिल इस्ताइश है। आपको ये बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कितने MNAs जा चुके हैं, तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है, इमरान खान का क्या फैसला था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये भी बताएंगे कि काजी फाइज ईसा को जाने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी रह गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, ये बताना ज़रूरी है। सो आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आज आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो साथ तहरीक इंसाफ का दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हालांकि जो तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजलुर रहमान को कहते थे और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को कहते थे, सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है इस आईनी तरमीम के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान ने कल रात को ये कहा था कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठ जाए, तहरीक इंसाफ इसमें शामिल हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस आईनी तरमीम में जाने से बाइकाट किया है। तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकाट किया है और मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ पे भी तहरीक इंसाफ को डिफेंड किया है। तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का फैसला कर दिया कि हम आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे और जो भी हमारा बंदा हुकूमती बेंचेस में बैठेगा उसके घर के बाहर एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर पहुंचेंगे। मैं अब आपको बताता हूं, अभी थोड़ी ही देर पहले बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौलाना फजलुर रहमान का जो मैंने कहा कि किरदार बहुत अहम रहा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो तहरीक इंसाफ का साथ दिया, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जब आईनी तरमीम ये करने जा रहे थे तो जो मुसवदा था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो किसी भी सूरत एक आम इंसान के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के किसी MNA के लिए, MPA के लिए, सेनेटर के लिए, किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं थी। जिसमें मिलिट्री कोर्ट आ जाता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इस मुसवदे में उन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ें रखी हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान के पास जब वो मुसवदा गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने तब ये बात कही थी कि इसे पढ़ते हुए हमें 1 महीना लगेगा। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान ने वाकई ही 1 महीना लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो फैसला किया, मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टैंड लिया, मुसवदा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये पेज है, इस पर यह लिखाई हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये तमाम लिखाई चेंज करवा दी है, यानी तमाम चीज़ें चेंज करवा दी हैं। मुसवदा मुकम्मल तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की वजह से बदल दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज से 2 रोज़ कबल उन्होंने लाहौर में इनके घर में खड़े होकर कहा कि अगर ये हमारा मुसवदा मानेंगे तो आईनी तरमीम होगी, अगर ये नहीं मानेंगे तो हमारी तरफ से साफ इनकार है। इसके बाद बिलावल भुट्टो पहुंचते हैं, बिलावल भुट्टो जाके तरला मिन्नत करते हैं और बिलावल भुट्टो इस तरह मौलाना फजलुर रहमान के दर पे पहुंचते हैं। कभी कोई मुरीद भी अपने पीर के घर इस तरह नहीं पहुंचता। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, एक दिन में 6-6, 7-7 चक्कर लगाए जा रहे थे, ना दिन देखी जा रही थी, ना रात देखी जा रही थी। इस तरह बिलावल भुट्टो पहुंच रहे थे मौलाना को मनाने के लिए। लेकिन मौलाना साहब एक चीज़ पे बजीद थे कि मुसवदा वही होगा जो मैं दूंगा। तो इस चीज़ पे ये तमाम राजी हो गए। अब आईनी तरमीम होगी, लेकिन किसी हद तक तहरीक इंसाफ जो है वो महफूज हो गई है मुसवदा चेंज होने की वजह से। अभी जो बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पे अब तनकीद करना नहीं बनती। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए वोट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तनकीद करना शुरू कर देंगे, अर्के गुलाब से ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सारा मुसवदा ही बदल दिया और इस चीज़ का इमरान खान ने कल मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा कि ये इमरान खान के हुक्म पे तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम में शामिल नहीं होगी। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा, आज तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, आज तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि हमारा मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुक़, सियासी ताल्लुक़ बरकरार रहेगा और ये ताल्लुक़ हमेशा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अच्छी तरह निभाया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि मैं तहरीक इंसाफ ने जो बाइकाट का फैसला किया है, तहरीक इंसाफ हक पर हैं, उनका ये एहतजाज जायज़ है, उनके लीडर जेल में हैं। ये जो बयान है मौलाना फजलुर रहमान का, यकीन करें कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ को, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जायज़ है, ये हक पर हैं, इनका लीडर जेल में है। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आज सामने आ चुकी हैं।
आईनी तरमीम के लिए थोड़ी देर तक ये आईनी तरमीम, आपको पता है सेनेट का इजलास शुरू होने वाला है, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। लेकिन खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के 12 MNAs जो हैं वो जा चुके हैं, जिसमें कुछ नाम तो सामने आ गए थे, औरंगजेब खिच्ची का, ज़हूर कुरैशी का, इसके अलावा और कुछ नाम सामने आए थे। लेकिन देखते हैं उन 12 में कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो जाके हुकूमती बेंचेस में बैठते हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस पर क्या फैसला करते हैं। देखें, जब लास्ट टाइम भी रजीम चेंज हुई थी तो बहुत से नाम थे जो तहरीक इंसाफ के जो चले गए थे। राजा रियाज आज कहाँ पर हैं किसी को नहीं पता, राजा रियाज कहाँ पर हैं। इसके अलावा बहुत से लोग थे लाहौर से, आपको पता कि 20 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, 20 लोग सूबाई में चले गए, कौमी असम्बली में चले गए। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान जीते, इमरान खान ने इलेक्शन जीता, पंजाब में हुकूमत बनी, आज वो तमाम लोग गायब हैं। बात इतनी सी है कि जिसने इमरान खान का हाथ पकड़ा है वो हीरा बन गया है और जिसने छोड़ा है वो ज़ीरो हो गया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राजा रियाज, परवेज़ हटक, महमूद खान, परवेज़ हटक, महमूद खान, ये दो नाम इस वजह से ले रहा हूँ, ये दोनों वज़ीर आला रहे हैं और आज कोई इनको जानता भी नहीं। हल्के में 4-4 हज़ार वोट ले सके हैं, इस तरह बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब देखते हैं आईनी तरमीम के हवाले से सेनेट का इजलास होता है, कौन कौन से सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ के जाते हैं। कल एक फैसल सलीम, डॉक्टर जरका, उनका तो कंफर्म हो गया, तहरीक इंसाफ ने भी कंफर्म किया, वो हुकूमती बेंचेस में जाके बैठ गए हैं। अभी कुछ नाम अब मैं आपको बताता हूं, जैसा कि आपको पता है कि जैन कुरैशी का नाम आ रहा है, इस पे व्लॉग हुए हैं कि जैन कुरैशी भी जो है वो आईनी मुसवदे के लिए, आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट करेंगे। मेरी उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो शाह महमूद का बेटा है, वो कभी भी वोट कास्ट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने आज ट्वीट भी की, उन्होंने कहा कि हमारा कुछ दिन हो गया है जैन कुरैशी से राब्ता नहीं है, शायद वो खुद को महफूज करने के लिए कहीं बैठे हैं या फिर उन्हें अगवा किया गया है, नहीं पता। लेकिन कल मेहरबानो कुरैशी ये कह रही थी कि वो कभी भी आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे, वो शाह महमूद के बेटे हैं और शाह महमूद ने जो कुर्बानी दी है सारी कौम जानती है। अब देखते हैं, एक जैन कुरैशी नाम है, इसके अलावा और बहुत से नाम सामने आते हैं जो सुनने को मिलते हैं, जैसे गुजरात से चौधरी इलियास है, कभी सुनने को मिलता है कि वो वाहिद हैं, कभी सुनने को मिलता है वो आईनी तरमीम के लिए वोट देंगे, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, इसके अलावा और काफ़ी नाम हैं। लेकिन देखते हैं तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग हैं जो इमरान खान का साथ छोड़ के जाते हैं। इमरान खान ने तो कुर्बानी दे दी, इमरान खान 1.5 साल हो गया है जेल में है इस कौम के लिए। इमरान खान के निशान पे ये तमाम लोग इलेक्शन जीते, घरों में बैठ के छुप के इलेक्शन जीते, 0 रुपया लगा के इलेक्शन जीते और लोगों ने खुद निशान तलाश कर करके इनको वोट कास्ट किया। अगर मैं बात करूं सराय आलमगीर की, गुजरात की, तो लोगों ने बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की। सिर्फ ये वहाँ नहीं हुआ बल्कि हर शहर में, हर हल्के में, हर देहात में, हर गोठ में, हर जगह ये हुआ कि लोगों ने सख्तियां बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। लोगों ने फिर निशान ढूंढ ढूंढ के खुद वोट कास्ट किया। पहले ये होता था कि जो सियासत होती थी लोगों को पैसे दिए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा लोगों ने पैसे लगाए कि हमने इमरान खान को जितवाना है। और जो अभी इमरान खान का साथ छोड़ के जाएंगे, सियासत तो इनकी ख़त्म होगी, लेकिन अवाम में जो ज़िलालत होगी इनकी, वो भी आप देखेंगे। लेकिन देखते हैं कौन कौन से लोग आईनी तरमीम के लिए इमरान खान का साथ छोड़ के जाते हैं। थोड़ी देर तक पता चल जाएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।